गणेश जी का शरीर में मूलाधार में निवास है। मूलाधार में 4 पत्र हैं, हस्ती वाहन है और अपनी शक्ति सिद्धि बुद्धि के साथ गणेश भगवान मूलाधार में निवास करते हैं। मूलाधार माने फाउंडेशन। आपके शरीर का जो मूल आधार है उसके देवता हैं गणपति। शास्त्रानुसार 21,600 नाम तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन जपना ही चाहिए। ज़्यादा जितना हो जाए बहुत अच्छी बात है। अधिकस्य अधिकम फल, अधिक का फल अधिक होता है। न हो सके तो 21,600 नाम तो जपना ही चाहिए। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। सारा दिन आपने नाम जपा, रात में सुबह जो उठे तो स्नान आदि से निवृत्त होकर 600 नाम गणेश भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है। पहले स्मरण उन्हीं का है, बंधन पूजन और समर्पण। 21,000 है ना, तो 600 तो गणेश जी को दे दिया, 21,000 बचे। स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ निवास करते हैं। 6,000 उनको समर्पित करना होता है। मणिपूरक में भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण का निवास है, उन्हें भी 6,000 समर्पित करना है। अनाहत में भगवान शंकर पराम्बा भगवती के साथ निवास है, 6,000 उनको भी समर्पित। कितने हो गए? 18,600। कंठ में जीवात्मा का निवास है तो 1,000 उनको भी दे दो। आज्ञा चक्र में गुरु का निवास होता है, उनका भी पूजन करके 1,000 जप का फल उनको देना भी जरूरी होता है। फिर परम शिव सहस्रार चक्र में सदाशिव परम शिव निवास करते हैं, उन्हें भी पूजन करके 1,000 समर्पित कर दिए। कितने हो गए? 21,600। आपका शरीर चल रहा है तो ये देवता चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं। जैसा हमने पहले भी कहा कि भाई सब कुछ है पर हवा बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे? अग्नि न रह जाए तो क्या करोगे? देवताओं ने शरीर बनाया है और देवताओं के सहयोग से ही शरीर चलता है, इसलिए उनको उनका हिस्सा देना ही चाहिए और उससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। गणेश भगवान को 600 नाम दे दिए आपने, वो आपके रक्षक हो गए, आपके भजन में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करते रहेंगे। ब्रह्मदेव को दिया, सरस्वती उनके साथ हैं तो बुद्धि प्राप्त होती रहेगी। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी हैं तो लक्ष्मी की जरूरत तो है ही है व्यक्ति को। भगवान शंकर के साथ पराम्बा भगवती हैं तो वो भी आपको शक्ति देते रहेंगे। जीवात्मा और आज्ञा चक्र में गुरुदेव। आज्ञा चक्र में 2 पत्र हैं यहाँ पर और दोनों में एक एक चरण गुरुदेव के रखे हुए होते हैं। उनका पूजन हो, समर्पण हो, फिर ये भाव बनना चाहिए कि उनके चरणों से अमृत की धारा निकल रही है और उससे हमारा पूरा शरीर आप्लावित होता जा रहा, अमृत धारा से अंदर प्रकाश होता जा रहा। क्या सहस्र में सहस्र नाम है, 1000 दल का कमल है। यहाँ पे मूलाधार के 4 पत्ते हैं, स्वाधिष्ठान के 6 हैं,
मणिपूरक और अनाहत के 10 और 12 हैं, कंठ में 16 हैं, आज्ञा में 2 हैं। अच्छा, इनको इनका भाग देते रहोगे तो भजन बढ़िया चलता रहेगा तुम्हारा। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में ही निवास करते हैं, जहाँ गणेश भगवान रह रहे हैं। 3.5 लपेटा कुंडलिनी शक्ति वहाँ पड़ी हुई है, मूर्छित है। जब ज़्यादा पाप होते हैं, जैसे व्यक्ति ज़्यादा शराब पी ले ना तो मूर्छित हो जाता है, इसी तरह पाप के कारण कुंडलिनी शक्ति तुम्हारी मूर्छावस्था में 3.5 लपेटा है। और जैसे जैसे आपके पाप कटेंगे, भजन बढ़ेगा, तैसे ही वो जागृत होते हैं। और जैसे बादलों में बिजली कड़कती है, सबने देखा होगा, नहीं? लुप्त हो जाती है। इसी तरह कुंडलिनी शक्ति, लिखा हुआ है कि हजारों सूर्य और सैकड़ों चांद की तरह से प्रकाश है कुंडलिनी। वो प्रकाश आपके पूरे शरीर को आनंद से, प्रकाश से भर देता है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो शरीर के पुराने परमाणुओं को, मांस को खा जाती है और नया अमृत का सिंचन करके नया शरीर बनाती है। जैसे गर्मी के दिनों में घास फूस सब सूख जाते हैं ना, और जब वर्षा होती है फिर नए नए निकलते। पुराना शरीर सूखता है और फिर अमृत की वर्षा के बाद नया दिव्य शरीर होता है। इसलिए भजनानंदियों के शरीर में दिव्यता नजर आती रहती है। आत्मशक्ति जितनी आपकी जागृत होती जाएगी, आपके शरीर में उतनी दिव्यता नजर आए। तप बिनु तेज की कर विस्तारा, रामायण में भी लिखा है, बिना तप के तेज नहीं होता। क्रीम पाउडर का जो सौंदर्य है वो तो थोड़े समय रहता है, लेकिन जो तप का तेज होता है हर समय विद्यमान रहता है। वाणी में मधुरता आ जाती है, व्यवहार में सदाचार आ जाता है, शरीर उसका गंभीर हो जाता है, चंचलता नहीं रह जाती, और वो आत्मानंद में डूब जाता है। आत्मैव ब्रह्म ब्रह्मैव आत्मा, आपकी आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म आत्मा के रूप में आप में निवास कर रहा होता है। विषय थोड़ा कठिन तो है, लेकिन कीमती वस्तु को पाने के लिए कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना भाई। कांच खरीदना है तो थोड़े पैसे में आ जाए, और डायमंड खरीदना हो तो लगेगा। बड़ी वस्तु को पाने के लिए थोड़ा त्याग भी बड़ा करना पड़ता है, भजन भी ज़्यादा करना पड़ता है। परिवार को पालने पोषने में कितनी शक्ति लगा दी आपने, बना बनाया कुछ भी नहीं।